और मैं एक सजेशन दूंगा हर व्यक्ति को, अगर आप 6 8 12 की रेमेडी देते हो, ये बेटर है। रीजन है, दशा लॉर्ड की रेमेडी दे दी, लेकिन उसका डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ उसके कामिक प्रारब्ध को भी क्लोज करना उसका कर्तव्य बनता है। मान लो कि 6 8 12 का प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, किसी कोई उसका प्लैनेट है जो 5th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, लेकिन 6 8 12 के प्लैनेट के ट्रांजिट तो होते रहेंगे ना, वो क्यों भूल रहे हो आप? समझो मेष लगन की पत्रिका है, ठीक है जी, तो मेष लगन की पत्रिका में उसका सन 5th हाउस का लॉर्ड है, सूर्य की दशा चल रही है, हम्म। 5th हाउस का लॉर्ड है, वो लगन में बैठा हुआ है, बल्ले बल्ले। हम्म। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो, उसके बाद मर्क्यूरी 6th हाउस का लॉर्ड है, उसके बाद आपका मार्स खुद 8th हाउस का लॉर्ड है, और जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है। ये तीनों कभी ना हम्म। कभी तो ट्रांजिट करते करेंगे ही करेंगे। व्हाट अबाउट द ट्रांजिट? कर ही रहा है। क्योंकि वो, क्योंकि गोचर का मतलब ही है कि जो चलायमान है वो चलता ही रहेगा, और जब भी वो चलेगा अपना असर डालेगा, किस पे डालेगा? जिस जिधर जिधर वो गोचर करते रहेगा। गोचर करेगा। एग्रीड? तो लाइफ में जैसे छोटी मोटे जो हलचल होती है हमारे जीवन में, कुछ किसी भी तरह की, जैसे कभी हमको बुखार आ जाता है, कभी कहीं हल्की सी खरोच लग जाए, चोट लग गई, किसी दिन बेटी से झगड़ा हो गया, किसी दिन पति से झगड़ा हो गया, किसी दिन बॉस ने कुछ बोल दिया, हर घटना का संबंध गोचर से। अगर आप फाइन ट्यून करोगे अपने चार्ट को, मैं ये बहुत बार कर चुका हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ। अभी 2 3 दिन पहले कुछ बिना गलती के एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था किसी से, ऑफिशियल मैटर है, ठीक है। उसके तुरंत बाद मैंने गोचर ट्रांजिट देखा। क्यों देखा? उसमें मैंने पहले किसको देखा? मून को देखा। देन आई फाउंड कि जो जुपिटर है, जुपिटर इस समय स्टैग्नेंट हुआ है, क्योंकि वो वक्री होने जा रहा है। हम्म। वक्री होके किसकी तरफ हम्म। बढ़ रहा है? वो राहु की तरफ बढ़ रहा है। मेरा राहु की तरफ। जुपिटर नेगेटिव है। कहाँ हो रहा है, किस नक्षत्र में हो रहा है, किस डिग्री पे हो रहा है, वहां से कौन कौन से, वो सब मैंने देखा, तो रिजल्ट समझ में आ गया क्यों हुआ था। यू गॉट माई पॉइंट? तो हम्म। कीप थिंग्स सिंपल। 6 8 12 के प्लैनेट जब भी होंगे, कोशिश करो कि उससे किसी एक चीज का डोनेशन कराओ। पॉसिबल है तो उसे कहो कि उस डोनेशन को ग्रहण ना करे, क्योंकि डोनेशन कर रहे हो आप, और आपने संकल्प लेके कर रहे हो कि मैं ये चीज डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है। शिव जी के मंदिर में करवा दो, माँ दुर्गा के मंदिर में करवा दो। अगर राहु और वीनस की इन्वॉल्वमेंट हो तो माँ दुर्गा का मंदिर यूज कर लो, और अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट मून की है, सैटर्न की है, ठीक है, जुपिटर की है, हम्म। ठीक है, जुपिटर में दोनों चल जाएगा इनफैक्ट, बट मून हो है, सैटर्न है, ठीक है, हम्म। तो आप शिव जी का मंदिर ले लो। सन है तब भी शिव जी का मंदिर चलेगा। मार्स है तो हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर दोनों चलेगा, क्योंकि हनुमान जी रुद्र के अवतार है, ठीक है जी। तो वहां पे डोनेशन करो, और उससे संबंधित चीजों को करवाना है। आई होप यू सर अंडरस्टैंडिंग। मर्क्यूरी के लिए? मर्क्यूरी के लिए आप शिव मंदिर ले सकते नहीं। हो, कोई दिक्कत नहीं है, शिव मंदिर ले सकते हो, गणेश मंदिर ले सकते हो, ठीक है। तो आपको डोनेशन कहाँ का, डोनेशन उसकी वस्तु करानी है, ठीक है, उस चीज की। तब जैसे मैंने कहा जुपिटर, अभी कल ही किसी का चार्ट मैंने किसी को कहा था, अपने ग्रुप में ही कोई है, मैंने कहा था केला आप डोनेट करते हो हर वीक में, किसी को मैंने कहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जुपिटर का कारक है वो। यू गॉट माई पॉइंट? हम्म। मैंने कहा हर वीक, क्योंकि आपका संबंध 6 8 12 से बन गया, आप केले का डोनेशन दो। आपकी श्रद्धा, 1 केला दो, 21 केला दो, 11 केला दो, 51 केला दो, 101 केला दो, जो आपका बजट है, लेकिन वीकली करो फिर। इससे क्या होगा पता है? हम्म। प्लैनेट कितना भी नेगेटिव बैठा हुआ है, आप किससे संबंध जोड़ रहे हो उसका? डेटी, उसे एक एनर्जी से संबंध जोड़ रहे हो, उस एनर्जी से संबंध जोड़ते ही उसका निगेशन कंट्रोल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? गॉट इट सर। एग्रीड? पहले। अच्छा। यस सर। हाँ, अब एक चीज और समझने की कोशिश करनी है हमें। चार्ट देखते वक्त जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मुझे जॉब की दिक्कत है, तो जॉब का कारक हाउस कौन सा है? 10th हाउस है, ठीक है। हम्म। हम्म। हम जो कुछ खेल के कर रहे हैं केवल D1 पे कर रहे हैं, अभी D9 होगा पे हम लोग आप लोग को मैंने बताया ही नहीं, तो इसलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, D1 इटसेल्फ इज इनफ 99% प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यकीन मानिए आप। D1 इटसेल्फ इज इनफ, क्योंकि वही आपका प्रॉमिस है, वो सीधा आपके कामिक प्राप्त को दर्शा देता है, ऐसा मत समझो, ठीक है। तो 10th हाउस है, आप 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखोगे, आपको ये नजर आएगा, अगर उसकी प्रॉब्लम हम पहले से ही चल रही है प्रॉब्लम, तो आप ये देखोगे कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है अपने घर से, मतलब 10th हाउस से 6 8 12 में बैठा होगा, और वो उसके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है, अगर 6 में बैठा है तो वो सेवा मांग रहा है। कोई किस तरह की सेवा? भाई अपने ऑफिस स्पेस में लोगों की सहायता करो,
लेकिन वैसा करता नहीं होगा। कई बार आप देखोगे ऑफिस में लोग जो होते हैं थोड़े कनिंग होते हैं। उनका सोच कैसे होता है पता है? सब कुछ छुपाना, मुझे मुझे सक्सेस करना है, इस तरह का स्वभाव लोगों का होता है, आपने देखा होगा, राइट? और उनको हाँ लगता होता है है सर वो। नेचुरल है। लेकिन सिक्स हाँ हाउस कहता है नहीं, अगर मैं अपने से सिक्स किया हूं, बस आपको देना है, आपको उस चीज को देना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि लगन कुंडली, दशा लगन कुंडली, ऐसे हर हाउस का अपना एक कुंडली है। जब मैं प्रोफेशन को देखूंगा तो मैं 10th हाउस को बेस बना लूंगा और उससे रिलेटिव प्लैनेट को स्टडी करूंगा। उससे प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, उससे दशा लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। कई बार ये होता है कि दशा लॉर्ड का संबंध अगर उससे 6 8 12 बन जाता है तब भी वो निगेट करने लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। हाँ जी। यस सर। तो इसके बाद आपने ये देख लिया, फिर दूसरा क्या है उसका कारक, कारक कौन सा है? सैटर्न। शनि को देख लो। मैंने अक्सर देखा है कि जॉब की प्रॉब्लम अगर व्यक्ति को कंसिस्टेंटली रहती है तो उसमें शनि इन्फ्लिक्टेड नजर आएगा। तो आज शनि की रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। शनि की बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारक उसके बर्थ चार्ट में, व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो हाउस है, हाउस की बैलेंसिंग और प्लैनेट की बैलेंसिंग ये आपने कर दी ना, वो प्रॉब्लम अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स दशा लॉर्ड, क्योंकि दशा इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। अब कोई व्यक्ति आता है बोलता है मुझे मैरिज की प्रॉब्लम है। मैरिज की प्रॉब्लम में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक है मैरिज हो नहीं रहा है, दूसरा है कि मैरिज हुआ है लेकिन रिलेशन बिगड़े हुए हैं। तो जब भी रिलेशन की बात आती है ना, मुझे लगता है मून को एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, 7th हाउस देखो ही देखो, लेकिन मून को जरूर देखो। इसके पीछे कारण है, क्योंकि जो मून है ना वो आपके मूड स्विंग्स है, फ्लक्चुएशंस है, और वो फ्लक्चुएशन दे रहा है और आप स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो वहां पे मून प्लस 7th हाउस लॉर्ड, ऑफ कोर्स हस्बैंड के मतलब लड़को मेल के केस में आपको वीनस देखना है, फीमेल के केस में मार्स देखना है साथ में। ठीक है। अब बात आती है, कोई व्यक्ति बोलता है बॉस मेरे पास पैसे जमा ही नहीं हो पाए, मेरा बैंक बैलेंस शून्य है। जब मैं बैंक बैलेंस की बात करता हूँ तो बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स आपका सेकंड हाउस है, लेकिन उसका जनरेशन भी तो कहीं से होगा। जनरेशन कहाँ से होगा? 11th हाउस जो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पहले कर्म तो चाहिए, तो कर्म कहाँ से होगा? आइदर 7th और 10th हाउस। तो वो आपको बैकवर्ड लिंक करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप व्यक्ति को सेकंड हाउस की रेमेडी देते हो, सेकंड हाउस लॉर्ड, बैंक बैलेंस के लिए प्लैनेट कौन सा है, सेकंड हाउस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जुपिटर। जुपिटर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। तो जुपिटर प्लस सेकंड हाउस का लॉर्ड, ऑफ कोर्स दशा लॉर्ड है ये। उसके बाद व्यक्ति बोलता है आपके पास कि बॉस मेरे रिलेशन में बहुत स्ट्रेन है। जब भी रिलेशन की बात आएगी आंख बंद करके मून को देखना है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। सर किसी से भी रिलेशन में मतलब जैसे पेरेंट्स है, बाप किसी के बेटे भी, हो या मदर। हाँ क्योंकि वो देखो एक चीज बताऊं, 90% केसेस मैंने देखा है कि हमारा जो परसिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही कमजोर होता है। हम ना, हम बेसिकली रिएक्ट करते हैं बहुत फास्ट। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। जो रिएक्शन है, यस सर। वो जो रिएक्शन है, दैट शुडंट बी क्विक इनफ। और दूसरी चीज हम लोग क्या होती है पता है? हम उसको ना हमेशा दिमाग में क्वेश्चन मार्क लेके बैठते हैं, और वो जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज अ रियल ट्रबल। छोटी सी बात है, आ, कल मेरी बीवी से झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ? किसी चीज पे कहा सुनी हो गई। एक ऑप्शन है, कहा सुनी हुई 10:12 पे, और 10:12 और 1 सेकंड में मेरा फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। एम आई राइट? और 10:13 पे, 10:13 में थिंग शुड बी नॉर्मल, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करूँ। प्रॉब्लम कब बढ़ती जी। पता है? जब 10:14, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, 10:20 में बोलेगा आपने ऐसा क्यों कहा, 10:25 में हस्बैंड बोलेगा तुमने ये कहा। अब क्या हुआ? ये क्या सबकॉन्शियस माइंड है? यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले कर रहा है, मून एंड योर सोल ऑफ कोर्स, क्योंकि सोल उससे कनेक्टेड है, सन। तो यहाँ पे ना मून को स्टेबल होने की बहुत आवश्यकता है। 90% रिलेशन यहीं पे स्पॉइल हो जाती है। और जिसका मून रिलैक्स फॉर्म में है, इसको पता है यार ठीक है, इट्स ओके, दो बर्तन होंगे उसमें आवाज होगी, बोले। लेकिन वही आवाज आप देखो, एक बार अनजाने में आवाज हो गई तो आपने एक बर्तन उठाया, दूसरे में चोट लग गई, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद आप लोग गलती क्या करते हो? दोनों बर्तन को फिर उठाते हो, ठन 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 बजाना बजाना चालू करते हो। इज इट राइट? दिस इज ए रियल प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ठीक है। गॉट तो इट सर।
तो यहाँ पे ना मून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।